वो पुलिस की नजर नम्रता, बनी कई हुई है। सवाल और यहाँ पर खड़े हो रहे हैं सिक्योरिटी को भी लेकर, क्योंकि जैसा कि आप बता रही हैं कि कैसे किसी की बिना मदद के ये सैफ अली खान के घर के अंदर घुस जाता है, और ठीक उसी फ्लोर पे, क्योंकि 4 फ्लोर्स में उनका परिवार रहता है, उसी फ्लोर पे जिस फ्लोर पे अभिनेता सैफ अली खान, करीना कपूर खान, उनकी 2 बच्चे, नैनी, वो जिस फ्लोर पे थे उसी फ्लोर पे फायर एग्जिट के माध्यम से वो घुसता चला जाता है अंदर, और फिर वो आराम से निकल भी जाता है। इतना शोर मचाने के बावजूद भी कोई उसे पकड़ नहीं पाता, यानी कि उसको बहुत अच्छे से मालूम था कौन सा रास्ता कहाँ पर जाता है, कौन सा बैक गेट है, कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर के लिए, माफ कीजिएगा, फायर के लिए फायर एग्जिट है। तो ऐसे में इसको या तो किसी ने मदद की है, या आप ये सही बता रही हैं कि हो सकता है ये किसी एक के यहाँ काम भी किया करता हो और काफी समय से ये मुंबई में ही था, इसी वजह से इसको मुंबई के तमाम इलाकों के बारे में काफी अच्छी जानकारी भी है। नम्रता जी देखिए, आप एक और बात पर गौर कर सकती है। जिस होटल में काम करता था वहां पर उसको बेस्ट वर्कर का अवार्ड मिला है। बेस्ट वर्कर यानी कि सबसे घुल मिलकर काम करने वाला व्यक्ति। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप को इस तरह ढाल लेता था कि ताकि वो शातिर तरीके से घुल मिल भी जाए और उसके बाद अपने काम को अंजाम भी दे दे। अगर चोरी का इरादा था तो जरूर वो लोगों को जानता होगा, मिलता होगा, घुलता मिलता होगा, और उसने पहले रेकी भी की होगी या फिर कोई किसी घर में काम भी किया होगा, तो जिसके बाद ही उसको ईजी एक्सेस मिला और उसके बाद जाकर उसने उस पूरी घटना को अंजाम दिया। इसके पहले भी जो जानकारी सामने आ रही है, इसके पहले भी इसने चोरी की कई घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश की है। तो कहीं ना कहीं इसने रेकी जरूर की होगी, इस बात की जानकारी मिल रही है। इसके अलावा इसको पूरी तरह से अंदाजा था कि अगर यहाँ से भागा जाए तो इस तरह आप सेफ रह सकते हैं, कहाँ कहाँ सीसीटीवी कैमराज हैं, कौन से इलाके में अगर आप छुपे रहेंगे तो पुलिस आपको ढूंढे। तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर समझ में आ रहा है कि ये पहली बार इस इमारत में बिल्कुल भी नहीं घुसा था, इसके पहले भी इस इमारत में गया था। और क्या कुछ लोग और इसको जानते थे, इन तमाम एंगल्स की जांच होगी। लेकिन फिलहाल इतना समझ में आ रहा है कि ये जो व्यक्ति है, जो आरोपी है जिसको पकड़ा गया है, वो कहीं ना कहीं से शातिर अपराधी ही है। जिस तरह के एंगल्स उसने आजमाए, वेशभूषा बदलना, झाड़ियों में छुपना। और नम्रता, क्या इस बारे में जानकारी कि आज पुलिस जब कोर्ट में पेश करेगी इस आरोपी को, तो साथ साथ पुलिस की एक टीम बयान भी दर्ज कर सकती है जो पूछताछ होगी उसके आधार पर? क्योंकि ये तो हालांकि पुलिस ने पहले ही रूल आउट कर दिया कि पुरुष हाउस हेल्प हो या फिर मेड्स हो या फिर नानी हो, उनके साथ इसका कोई कनेक्शन हो या फिर कोई संबंध हो, इसी वजह से उनसे मिलने के लिए आया था और उसको मालूम था कि कहाँ पर कौन रह रहा है। इसको पुलिस अभी फिलहाल बहुत ज्यादा जोर नहीं दे रही थी। पुलिस ने कहा ये सिर्फ चोरी के इरादे से अंदर गया था और ऐसे में ये हमला आरोपी ने कर दिया। लेकिन अगर ये किसी का नाम लेता है तो आज फिर से जो सैफ अली खान का स्टाफ है, हाउस स्टाफ, उससे बातचीत हो सकती है, बयान दर्ज हो सकते हैं फिर से। जी बिल्कुल। देखिए, जब भी किसी आरोपी को इस तरह की घटना के बाद गिरफ्तार किया जाता है तो जो जिन पर हमला होता है, जो विक्टिम होते हैं, उनके सामने जो है शिनाख्त करवाई जाती है। अगर वो कंफर्टेबल नहीं है तो तस्वीर या वीडियो के जरिए भी करवाई जाती है। तो ये पूरी कोशिश होगी मुंबई पुलिस की, क्योंकि एक बहुत बड़ा बेस बनता है वो गिरफ्तारी के लिए और कोर्ट में पेश करने के लिए। तो ऐसे में जो नैनी है उनको बुलाकर, या अगर सैफ स्टेबल हैं तो उनको तस्वीर दिखाकर, या फिर जो भी उस दौरान मौजूद था उस तस्वीर या बुलाकर जो है शिनाख्त जरूर करवाई जाएगी। और शायद वो प्रक्रिया भी मुंबई पुलिस की तरफ से शुरू कर दी गई है, जिसके बाद कोर्ट में एक ठोस बात रखकर उसके आगे की पूरी जो गिरफ्तारी के बाद कस्टडी लेने की जो कोशिश है वो की जाएगी। इस पूरे मामले में ये देखना जरूरी होगा कि इसने आखिर इस पूरी घटना को अंजाम देने से पहले क्या तैयारी की, कैसे वो घुसा। क्योंकि ये देखिए बहुत बड़ा सवाल उठता है, जहाँ पर सैफ अली खान रहते हैं उसके आसपास करोड़ों ऐसे सितारे हैं, करोड़ों ऐसे उद्योगपति है जो रहते हैं, तो उनकी सिक्योरिटी पर एक बड़ा सवाल होता है। और सैफ अपने आप में एक वीआईपी है, उनके पास पहले से सिक्योरिटी है। उनके घर में घुसकर हमला करना एक बहुत बड़ा दाग जो है वो मुंबई पुलिस पे लगाता है। तो हर एक छोटे छोटे एंगल की जांच करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो ऐसे में इसकी शिनाख्त जो है, यानी कि पहचान करवाई जाएगी कि क्या ये वही आरोपी है, क्या इसी ने यहाँ पर हमला किया। तो इस तमाम जो सवाल के जवाब जो है वो विक्टिम से भी लिए जाएंगे, उनको सामने लाया जाएगा, ताकि जो केस है वो और ज्यादा मजबूत हो और बड़ी एक कार्रवाई जो है इस आरोपी के खिलाफ की जाए। तो ऐसे में इसके अलावा पुलिस ये भी देख रही है कि क्या इसके ठीक पहले इसने कोई और भी इस तरह के अपराध को अंजाम दिया, या फिर ये कोई कुछ महीने या कुछ साल का गैप लेकर इस तरह के अपराध को अंजाम देता है। मुंबई नहीं, मुंबई के बाहर भी किसी तरह के क्राइम में इन्वॉल्व है। इन तमाम चीजों को मुख्य आधार बनाकर जो है आरोपी को ज्यादा से ज्यादा कस्टडी लेकर कार्रवाई की कोशिश जो है वो पुलिस की तरफ से होगी। और इसमें बड़ा अपडेट यही है कि रात तकरीबन 2 बजे के करीब इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और ये झाड़ियों में जाकर छुपा था, जहाँ पर पुलिस ने कार्रवाई की है। जी नम्रता, आप
नजर बना के रखिएगा, अपडेट्स आगे आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त की यही सबसे बड़ी खबर कि रात को करीब 2 बजे आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। ठाणे के कंस्ट्रक्शन साइट से इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। आज सुबह 9 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।